वर्धिनीपुर नामक राज्य में उस समय राजा ब्रह्मदत्त राज करते थे। उनके शासन में कोई समस्या, कोई अभाव नहीं था, किंतु उनको एक ही चिंता रहती थी, उनकी 6 रानियां। परंतु उनमें से कोई भी उन्हें संतान नहीं दे पाई थी। संतान सुख से वंचित राजा व्याकुल रहते थे, परंतु भाग्य के खेल को कौन समझ पाया है। एक दिन ब्रह्मदत्त शिकार पर गए। शिकार से आते समय वह गांव के मार्ग से आए, ताकि उन्हें अपनी प्रजा की हाल भी पता चल जाए। तभी उन्हें एक जर्जर सी झोपड़ी के सामने एक तरुणी काम करती दिखी। भूसे में अटके केस और माथे पर बह रहा पसीना उसे और सुंदर बना रहे थे। राजा को महसूस हुआ कि वे उस पर मोहित हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सी सुंदर स्त्रियां देखी थी, लेकिन इस युवती में एक अलग सा ही सौंदर्य था। उन्होंने अपने सैनिकों को गांव में उस लड़की के बारे में पूछताछ करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद सैनिक एक वृद्ध ब्राह्मण को लेकर आ गए, जो एक जोशी था। प्रणाम महाराज। जोशी महोदय, क्या आप इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं? महाराज, इसका नाम शिवकर्णी है। इसके ग्रह बताते हैं कि इसकी 2 जुड़वा संतानें होंगी, एक लड़का और एक लड़की। और लड़के के माथे पर चांद और हथेली पर तारे होंगे। यह बहुत ही सौभाग्यशाली कन्या है। इतना सुनकर ही राजा ने उस लड़की शिवकर्णी से विवाह करने का निश्चय कर लिया और इसे विवाह कर अपने महल ले आए। और रानियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगी। राजा अपनी नवविवाहित रानी के साथ कक्ष में आए और पलंग पर बैठे। शिवकर्णी सकुचाई हुई सी थी। एक तो नवविवाहिता की लाज, ऊपर से कहाँ वह और कहाँ राजा। लेकिन यह सब कुछ अब सच्चाई थी जो उसे माननी थी। सुनो रानी, ब्रह्मदत्त ने कोमल स्वर में कहा, हमने तुमसे विवाह इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी कुंडली में 2 जुड़वा बच्चों का होना लिखा है, एक लड़का और एक लड़की। उस लड़के के माथे पर चंद्रमा और हथेली पर तारे होंगे। हमें आशा है कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जी महाराज, शिवकर्णी ने धीमे से कहा। समय बीतता गया। शीघ्र ही रानी गर्भवती हुई, लेकिन राजा जी को उस समय कहीं यात्रा पर जाना था। वे कठिनाई में पड़ गए। अपनी रानी को ऐसे छोड़ के जाने का उनका बिल्कुल मन नहीं था, जो कुछ ही समय में उनकी संतान की मां बनने वाली हो। परंतु जाना आवश्यक था। अतः उन्होंने रानी को अपनी जादुई घंटी देने का निर्णय किया। उन्होंने रानी को अपने महल में बुलाया। बाकी रानियों को उनकी दासियों ने इसकी सूचना दी। वे सब तुरंत वहां पहुंची और कक्ष के बाहर कान लगाकर दोनों की बातें सुनने लगी। रानी, यह घंटी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। जब बच्चे के जन्म का समय निकट आए, तब यह घंटी बजाना। मैं उसी क्षण यहां आ जाऊंगा। पर याद रहे, इसे अकारण यूं ही मत बजाना। जो आज्ञा महाराज। रानी घंटी लेकर अपने महल में चली गई। शेष रानियां, जो सारी बातें सुन रही थी, ईर्ष्या के मारे जली भुनी जा रही थी। उनको यह 7वीं रानी कभी नहीं सुहाई थी। और अब राजा का यह पक्षपाती व्यवहार उनके लिए असहनीय था। उन्होंने एक षड्यंत्र के बारे में सोचा। रानियों ने एक षड्यंत्र रचा और सब मिलकर शिवकर्णी के पास गईं। उस समय वह आराम कर रही थी। उनके आने का समाचार सुनकर वह खड़ी हो गई और सबका प्रेम पूर्वक स्वागत सत्कार किया। अरे बहन, इन सब की क्या आवश्यकता थी? तू कोई पराई थोड़े ही है, एक रानी बोली। ऐसे संकोच ना किया कर, हम सब तेरी बड़ी बहनें हैं, दूसरी बोली। अब उस बेचारी भोली भाली रानी को क्या पता कि जो रानियां कल तक उसे अपनी दासियों से भी बुरा समझती थी, वे आज उसे बहन एक सोची समझी चाल के तहत कह रही थी। वह चुपचाप बैठी रही और उनकी बातें सुनती रही। सुन, पटरानी आगे आई। जी महारानी जी, हमने सुना है कि महाराज ने तुम्हें एक जादुई घंटी दी है, वह कोमल स्वर में बोली। दी तो है। भोली शिवकर्णी उनके जाल में फंस रही थी। उसको कहाँ पता था राजमहल के इस षड्यंत्र के बारे में।
वह तो बिना संदेह किए प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। क्या महाराज उस घंटी को बजाते ही तेरे पास आ जाएंगे? एक और रानी बोली। उन्होंने तो यही कहा है। चल बावरी, महारानी हंसते हुए बोली। तो छोटी है ना, और उतनी ही भोली भी, इसलिए महाराज ने तुझे धीरज बंधाने के लिए कहा होगा। ऐसा कहीं होता है कि इतनी सी घंटी बजाई और राजा जी दौड़े दौड़े आए? सारी रानियां हंस पड़ी। शिवकर्णी झेप गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। महाराज ने तो यही कहा है। ठिठोली की है तेरे साथ। उसने सिर झुका लिया। तो घंटी बजाकर देख जरा, अगर राजा जी आ गए यानी उनकी बात सच्ची है। एक बार देख लेने में क्या बुराई है। मगर उसकी बात पूरी ही नहीं हो पाई, इससे पहले एक रानी ने कहा, अरे समझा करो, हमारे सामने थोड़ी ही बजाएगी। चलो चलो यहां से, अकेले में बजाने दो, वरना राजा जी आ गए और हमें यहां देख लिया तो यही समझेंगे कि भोले भाले रानी को घुट्टी पिला रही हैं उसकी जीजियां। सब हंसते हुए चली गई। रानी उनकी बातों में आ गई। उसने कौतूहलवश घंटी बजाई। राजा जी उसी क्षण प्रकट हुए। वह आश्चर्यचकित हो गई। उसको तो उम्मीद ही नहीं थी कि राजा जी सचमुच आ जाएंगे। क्या हुआ छोटी रानी? जी जी, वह तो देखो, आगे से ऐसे व्यर्थ ही घंटी मत बजाना। राजा जी रुष्ट होते हुए बोले और अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन रानियां उसके पास दोबारा आई तो उनको तो सब पता था। वे एक कोने में छिपकर सारी बातें सुन चुकी थी। कल तूने घंटी बजाई? महारानी ने पूछा। हाँ, राजा जी आ भी गए। शिवकर्णी ने अबोध भाव से शिवकर्णी ने अबोध भाव में कहा। "हम्म, पास में ही कहीं होंगे इसलिए आ गए। अभी अभी दूत समाचार लाया है कि वह बहुत दूर किसी दूसरे राज्य गए हैं। जानती हो वो राज्य यहां से कितनी दूर है?" एक अन्य रानी ने कहा। शिवकर्णी ने सिर हिलाकर मना किया। वह सागर तट पर है। वहां पर बहुत बड़ा बंदरगाह है, यहां से बहुत दूर। अब घंटी बजाएगी तो किसी भी हालत में नहीं आएंगे। हाँ, उसी ने बताया। अब छोड़ा भी इसका पीछा। बच्ची को क्यों डरा रहे हो? चलो, घंटी इसकी और बजाने की इच्छा भी इसकी। महारानी ने कहा और सब बाहर जाकर कल वाले कोने में ही प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह घंटी जरूर बजाएगी। शिवकर्णी ने दोबारा घंटी बजाई। पुनः राजा जी प्रकट हुए। रानी, हमने कहा था ना कि व्यर्थ ही घंटी मत बजाना। मैं डर गई थी। मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। तुम्हें हम पर विश्वास नहीं? ब्रह्मदत्त क्रोधित हुए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब तुम चाहे कितनी भी घंटी बजा लो, हम नहीं आएंगे। मेरी बात तो सुनो। जिससे पहले वह कुछ बोल पाती, राजा जी अंतर्ध्यान हो गए। रानियां मुस्कुराई। उनकी योजना काम आ गई। अब आवश्यकता पड़ने पर राजा जी नहीं आएंगे। बच्चे के जन्म का समय निकट आया। शिवकर्णी ने घंटी बजाई। कई बार बजाने पर भी राजा जी नहीं आए। रानियां समझ गईं। उन्होंने शिवकर्णी को यह कहकर पास की एक कुटिया में भेज दिया कि प्रथानुसार रानी को प्रसव के उस समय उस झोपड़े में रहना होता है। शीघ्र ही शिवकर्णी की प्रसव पीड़ा तेज हो गई। वह पीड़ा के मारे बेहोश सी हो गई। इतने में रानियों ने वहां लाए गए दाई को सब कुछ समझा दिया और राजमहल लौट गई। अब दाई बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही समय में रानी ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। लड़के के हाथ पर तारे और माथे पर चांद था। दाई ने रानियों को सूचित किया। रानियां तुरंत आईं। उन्होंने दाई को दोनों बच्चों को ले जाकर कहीं मार डालने को कहा। दाई ने दोनों बच्चों को एक टोकरी में रखा और बाहर चली गई। शिवकर्णी अभी भी बेहोश थी। रानियों ने उसके पास दो कुत्ते के पिल्ले रखे। कुछ देर बाद जब शिवकर्णी को चेतना आई तो उसने देखा कि उसके पास कुत्ते के दो पिल्ले हैं। वह घबरा गई। तो ये बच्चे पैदा किए हैं इसने, एक ने कहा। अब राजा जी क्या कहेंगे, दूसरी बोली। इतने में राजा जी वहां आए। उनको अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था कि घंटी बजाने पर भी
वे क्यों नहीं आए। आखिर उनकी रानी मां बनने वाली थी, वे पिता बनने वाले थे। उन्होंने कुटिया में प्रवेश किया, लेकिन रानी के बगल में दो पिल्लों को देखकर चौंक उठे। यह क्या है? आपकी रानी ने बच्चों को जन्म दिया है, महारानी व्यंग करते हुए बोली। रानी, यह क्या है? राजा जी चिल्लाए। मुझे नहीं पता महाराज, शिवकर्णी सुबक उठी। ये मेरे पास कब आ गए मुझे नहीं पता। तुम्हारे पास कहां से आएंगे? तुमने ही इन्हें जन्म दिया है, तीसरी रानी ने कहा। नहीं, यह सच नहीं है महाराज, मुझे तो यह कोई चुड़ैल या पिचासनी लगती है जो कुत्तों को जन्म दिया है। धोखेबाज लड़की, इसी पल निकल जाओ हमारे महल से। महाराज, वह रो पड़ी। तुम्हें देश निकाला दिया जाता है। राजा जी सेवकाओं की ओर मुड़े। इसे ले जाओ यहां से। बाकी रानियां मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वे सफल हो चुकी थी। अब तक तो दाई ने दोनों को ठिकाने भी लगा दिया होगा, और इस भिखारिन को राजा जी ने महल से निकाल दिया। उनके मार्ग का कांटा, उनके हृदय का शूल अब खत्म हो गया था। उधर दाई दोनों बच्चों को टोकरी में रखकर ले जा रही थी। दाई कोई जगह ढूंढ रही थी जहां वह बच्चों को मार सके। तभी उसे एक कुम्हार का घर दिखाई दिया। उसने देखा कि कुम्हार ने घड़े एक छकड़े में रख दिए हैं और वह उन्हें आवा जलाकर पकाने ही वाला है। उसकी आंखों में चमक आ गई। यह सबसे सरल मार्ग था दोनों को मारने का। वह उन्हें एक घड़े में डाल देगी और आग से पकने पर बच्चे जल मरेंगे। उस समय कुम्हार अपनी पत्नी से बात कर रहा था। भाग्यवान, घड़े डाल दिए हैं। अच्छा जी, पहले आप खाना खा लो। लेकिन मुझे तो नींद आ रही है। खाना खाकर आराम से नींद लेना, कुम्हारिन बाहर आकर बोली। सही कहती हो, कुम्हार ने चाक को एक और रखा। इन घड़ों को शाम को पका लेंगे। पका लेंगे? अभी तो मैं थक गया हूं बहुत। वह पसीना पोंछते हुए बोला। कमर दर्द कर रही है। हाँ जी, कितनी बार कह दिया कि बूढ़े हो गए हो, इतना काम मत किया करो, लेकिन आप हो कि मानते ही नहीं। बड़े चले हैं जवानी दिखाने। अभी से कहां बूढ़ा हो गया हूं, 50 तो हुआ नहीं, और बूढ़ा? मर्द 60 पर पाठे होते हैं, सुना नहीं क्या? होते होंगे। तुम कौन सा 60 से कम लगते हो? चेहरा देखो अपना शीशे में। 60 साल वाले भी तुम्हें बाऊजी कहकर बुलाएंगे। तो क्या जानती है, बचपन में 100 दंड बैठक लगा लेता था एक झटके में। कुम्हार छाती चौड़ी करके बोला। रहने दो, जानती हूं कितना कर सकते हो। कुल मिलाकर तो 1.5 पसली हो। लगा लिए 100 दंड बैठक। अरे जवानी में बड़ा सजीला था। पता नहीं कब सजीले थे, मैंने तो ऐसा ही देखा है। तूने ही तो सारा खून चूस कर ऐसा कर दिया मुझे। सही है जी, मैं ही चूसती हूं सारा खून तुम्हारा। अभी और क्या कर रही हो? औरतों की आदत खराब होती है, खून भी चूसती हैं और भिन भिन भी करती हैं मच्छरों जैसे। और मर्द मक्खे होते हैं पूरे, एक बार चिपक गए तो छोड़ते नहीं। चल चल, बकवास मत कर। आ जाओ अंदर, वरना पता चले धूप में मर मुरा गए। मैं तो पूरे दिन रह सकता हूं इस धूप में। हाँ, तो जैसे बुढ़िया नहीं रह सकती। पहले खुद को देख लो। तू देखना बूढ़ी। सही कहते हो, बुढ़े की पत्नी बुढ़ी ही होगी। कहानियों में सुना है कि युवा अप्सराओं को वृद्ध ऋषियों को दे दिया जाता था, लेकिन यहां तो उल्टा ही है जी। कैसी बूढ़ी बांध दी भगवान ने। और तुम तो कामदेव से सुंदर हो। अरे दोबारा भिन भिन। खाना लगा, वरना तेरा पति भूख के मारे टैं बोल जाएगा। कहाँ गई सारी जवानी? हो गए भूख से बेहाल। जवान को भूख नहीं लगती? बड़े आए जवान। अब लगा ना नींद आ रही है? कुम्हार खिसियाते हुए बोला। चलो खाना खिलाती हूं। कुम्हारिन मुस्कुराई। दोनों भीतर चले गए। दाई को इससे अच्छा अवसर कहां प्राप्त होने वाला था।
उसने देखा कि दोनों ने किवाड़ लगा लिए तो चुपके से भीतर आई और दोनों को एक एक घड़े में डाल दिया और उन्हें इस तरह रख दिया कि उनका मुंह नहीं दिखे। अब किसी भी तरह कुम्हार नहीं जान सकता कि इस घड़े में दो नवजात शिशु भी हैं। मुस्कुराते हुए वह चली गई। उसे महारानी से पुरस्कार भी लेना तो था। दोनों बच्चे शायद सो गए थे। उनको नहीं मालूम था कि अपने जन्म के कुछ घड़ियों बाद ही उन्हें अपनी मां से विलग कर दिया गया है और मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही है। कुम्हार खाना खाकर ऐसा सोया कि अगले दिन ही उठा। सुस्ताते हुए वह बाहर आया। वह तो भूल ही गया था कि घड़े भी तो पकाने हैं। उसने आमा निकाला, लेकिन जिससे पहले वह आमा जलाता उसने घड़ों की ओर देखा और कुम्हारिन को आवाज लगा दी। कुम्हारिन भागी भागी बाहर आई। क्या हुआ जी? इन घड़ों को तुमने पकाया क्या? कुम्हारिन ने घड़ों की ओर देखा। वे सारे के सारे पके हुए थे और आश्चर्य की बात तो यह थी, इतने अच्छे घड़े तो उन्होंने अपने जीवन में कभी पकते हुए नहीं देखे। मैंने तो आवा भी नहीं जलाया। कमाल है, देखो तो कितने अच्छे घड़े पके हैं। इतने अच्छे से पके हुए घड़े तो मैंने कभी नहीं देखे। कुम्हार ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। लेकिन यह हुआ कैसे? सहसा कुम्हार को एक घड़े में कुछ चमकता हुआ सा दिखा। देखो, उस घड़े में से रोशनी आ रही है। हाँ, सही कहते हो जी, कुम्हारिन भी देख कर बोली। कुम्हार छकड़े के पास गया और घड़े टटोल कर देखने लगा। उसने वह घड़ा हाथ में लिया जिसमें से रोशनी आ रही थी। उसके विस्मय का ठिकाना ना रहा। अंदर एक नवजात बालक था और उसके माथे पर दूज का चांद बना हुआ था। यह रोशनी उसी चांद से आ रही थी। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इधर आओ, उसने पुकारा। कुम्हारिन उसके पास गई। उसे भी यह देखकर विश्वास न हुआ। कितना प्यारा और सुंदर शिशु है, मगर यह इस घड़े के अंदर कैसे आ गया? इसके माथे पर चांद और हथेली पर तारे बने हुए हैं। वह हतप्रभ हो गई। अचानक उसकी दृष्टि पास पड़े घड़े पर पड़ी। उसने घड़े को उठाकर देखा तो उसे एक नवजात बालिका दिखी। उसने उसे घड़े से बाहर निकाला। यह लड़की भी मिली। कुम्हार को यह कोई सपना लग रहा था। उसको घड़ों में दो सुंदर बच्चे मिलते हैं जिसमें लड़के के माथे पर चांद और हथेली पर तारे बने हुए हैं। उसने लड़की को भी अपने हाथों में लिया। मुझे तो दोनों जुड़वा लगते हैं। आपका कहना सही है। यह घड़े इस लड़के के माथे पर बने चांद के कारण पक गए। देखो तो कैसी रोशनी आ रही है इस चांद से। अभी तो दिन है, रात में कितनी सुहानी हो जाती होगी। यह लड़की भी कितनी प्यारी और सुंदर है। दोनों भाव विभोर हो जाते हैं। तभी कुम्हार के दिमाग में एक बात आई। लेकिन इन बच्चों का हम क्या करेंगे? कुम्हार ने पूछा। यह बात तो अब तक आई ही नहीं मन में। उनके बच्चे तो हैं नहीं। ये जिसके हैं वह ढूंढ नहीं रहा होगा अभी। हम इन्हें अपने पास रखेंगे, कुम्हारिन बिना देर किए बोली। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं जी। बुढ़ापे में किसके सहारे जिएंगे, सोचा है कभी? 48 के हो गए हो तुम, कब तक यह करते रहोगे? नहीं, मैं इन बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी, कुम्हारिन दोनों को सीने से चिपका कर बोली। यह हमारे बच्चे नहीं हैं। तो जिसके होंगे वह इस समय इन्हें ढूंढ नहीं रहा होगा, पागल। अगर इनसे इतना ही प्रेम था तो ऐसे घड़े में छोड़कर नहीं जाते इन नन्ही सी जानों को, कुम्हारिन आक्रोशित स्वर में बोली। उसके मन का मातृत्व सहसा जागृत हो गया था। ठीक कहती हो जी। कुम्हार ने दोनों पर हाथ फेरा। शायद उसके मन में भी मोह आ गया था। पिता बनने की लालसा ऐसे पूरी होगी, सपने में भी ना सोचा था। लड़के का नाम रखेंगे चंद्र ललाट, कुम्हारिन उत्साहित होते हुए बोली। और लड़की का चंद्रिका। नहीं रे, चंद्रिका यानी चांदनी, और चांदनी तो चंद्रमा की प्रेमिका होती है। तो क्या रखें? तुम्हें बता दो पंडा जी। उनकी नोकझोंक दोबारा चालू हो गई। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला भाग आप सुनना चाहते हैं कि नहीं, कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।